बोलो विष्णु भगवान की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वैशाख मास में रोजाना सुने जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, वैशाख मास में रोजाना सुनी जाने वाली कहानी सुनने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। वैशाख मास में रोजाना इस कहानी को सुनते हैं तो उन पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, वैशाख का महीना चल रहा है। इसमें स्नान करने और वैशाख की कहानियाँ सुनने का बहुत ही महत्व है, जिससे अक्षय फल मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक राजे और रानी की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। एक बार एक राजा था और उसकी एक रानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी राजा से कहने लगी कि आप दूसरा विवाह कर लो। राजा कहते हैं, नहीं, यदि मैं विवाह करवा लूँगा तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। परंतु रानी नहीं मानी। उसने राजा को मजबूर किया और आप दूसरा विवाह करवा लो ताकि औलाद हो सके। जब रानी ना मानी तो राजे ने दूसरा विवाह करवाने के लिए हाँ भर दी। जब राजा की शादी हुई तो राजा विवाह करवा के आ रहा था तो बड़ी रानी श्रृंगार कर रही थी। उनके चूड़े की झलकार दूसरी रानी पर पड़ी। दूसरी रानी राजा से कहती है कि जय किसके चूड़े की लश्कार है? तो राजा कहने लगे कि जय मेरी बड़ी रानी के चूड़े की लश्कार है। छोटी रानी कहती है कि मेरी डोली इस गली में ना ले जाकर दूसरी तरफ से लेकर जाइए। राजा सोचते हैं कि जय तो अभी से ही ऐसा कर रही है तो आगे क्या करेगी। दूसरी छोटी रानी जाकर देखती है कि बड़ी रानी हर रोज 1.25 मन जौ का दान करती है। राजा को कहती है कि जय तो सारा धन समाप्त कर देगी। तो राजा दूसरी रानी से कहते हैं कि जय तो शुरू से ही वैशाख के महीने में जौ दान करती है। रानी कहती है कि इसका जौ का दान बंद करवाओ। जय 1.25 मन जौ का दान करती है, 1.25 सेर करवाया जावे। इस प्रकार जौ का दान बंद करवा दिया। एक दिन छोटी रानी अपनी दासी से कहती है कि देख कर आओ कि बड़ी रानी कहाँ जाती है। रानी का पीछा किया और उसने देखा कि एक पेड़ में जल डालती है और बुड़बुड़ करके आ जाती है। वह आकर छोटी रानी से आकर कहती है, एक पेड़ की जड़ में जल डाला और कुछ बुड़बुड़ करती है। तो छोटी रानी कहती है कि जय तो मुझसे ही गालियाँ देकर आती होगी और आसन पट्टी लेकर बैठ जाती है और राजा को कहती है, शहर के सारे वृक्ष कटवा दो, सारी नदियां और तालाब बंद करवा दो। राजा रानी से कहता है, वैशाख का महीना है, लोग तो वैशाख के महीने में वृक्ष लगवाते हैं और प्याऊ लगवाते हैं। जब रानी नहीं मानी तो राजा ने अपने सैनिकों से कहकर सारे वृक्ष कटवा दिए और सारे तालाब बंद करवा दिए। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है, मैं शिकार खेलने जानता हूँ, जब से तू आई है मैं शिकार खेलने नहीं गया। तो छोटी रानी कहने लगी, मैंने आपको रोका नहीं, जाओ शिकार पर। तब राजा शिकार खेलने गया। वहाँ बहुत गर्मी थी। राजा को बहुत प्यास लगी। कोई वृक्ष दिखाई ना दिया जहाँ राजा आराम कर सके। तो राजा ने सोचा, मैंने तो सारे वृक्ष कटवा दिए और तालाब बंद करवा दिए। राजा कहने लगा, मैं तो एक दिन आकर परेशान हो गया हूँ। जो लोग रोजाना आते हैं उनका पानी के बिना क्या हाल होता होगा। तब राजा ने अपने सैनिकों को पानी की खोज करने के लिए कहा। तब एक सैनिक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। दूर तक नजर मारी, उसे थोड़ी दूर पर पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए। तब राजा के कहने पर जहाँ पक्षी है वहाँ पानी जरूर होगा। तब राजा वहाँ पहुँचा और उसे किसी ने पानी पिलाया। तो वहाँ आकाशवाणी हुई, एक राजा के 2 रानी है, उसके पुण्य के प्रताप से जहाँ पानी और छाया है। वह छोटी रानी के पास गया, कहता है, तेरे पुण्य के प्रताप से आज बचा हुआ
दूसरी रानी कहती है, पुण्य करती है तुम्हारी बड़ी रानी, मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया। तब राजा बड़ी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हारे पुण्य के प्रताप से बचा हूँ। और कहने लगा, मुझे कोई वृक्ष आराम करने के लिए नहीं मिला, वहाँ मुझे पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए, वहाँ पानी पीने को मिला। जब वह वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक सूंड वाला आदमी मिला और एक औरत मिली, बाल बाल मोती पुए हुए थे और एक बैल के जैसा मनुष्य मिला। बड़ी रानी कहती है, सूंड वाले तो गणेश जी थे और जो बाल बाल मोती पुए हुए थे वह पार्वती थी और जो बैल के समान थे वह भगवान शिव थे। आप तो भगवान गणेश, शिव जी और पार्वती के साथ साथ दर्शन करके आए हो, आपने बहुत पुण्य किए हैं। राजा कहता है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। रानी कहती है, मेरे जहाँ तो जौ के आटे की रोटी बनती है, आप वह नहीं खा पाएंगे। तो राजा कहता है, नहीं, मैं वही रोटी खाऊंगा जो तुम खाती हो। जब राजा खाना खाने लगा तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी कहने लगी, राजा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जय भोजन नहीं कर पाएंगे। तब राजा ने कहा, मुझे ऐसा आनंद महलों में भी नहीं आया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो राजा कहने लगे, आज रात को मैं यहीं सोऊंगा। तब रानी कहती है कि मैं तो जमीन पर सोती हूँ, तुझे नींद नहीं आएगी। राजा ने कहा, नहीं, मैं भी जमीन पर सोऊंगी। तब वहाँ आकाशवाणी होती है कि तुझे बेटा मिलेगा। रानी कहती है, बेटा छोटी रानी को दो। राजा कहते हैं कि छोटी रानी ने तो आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया और तुम उसका भला सोच रही हो। राजा छोटी रानी के पास गए और सारी बात बताई। राजा ने कहा, तुम उसके साथ बुरा किया, लेकिन वह फिर भी तुम्हारा भला चाहती है। तो छोटी रानी कहने लगी, उसे महलों में ले आओ। राजा ने कहा, मैंने उसे महलों से नहीं निकाला है, तुमने ही निकाला है, तुम लेकर आओ। तब छोटी रानी घोड़ा लेकर बड़ी रानी के महलों में जाती है और कहती है, आप आगे लगो, मैं पीछे लगती हूँ। विसाख का महीना पूरा हो जाता है, दोनों रानियों के पुत्र हो जाते हैं। हे विसाख देवता, जैसे तुमने रानियों को पुण्य दिया वैसा सबको देना। बोलो विसाख देवता की जय। दोस्तों, विसाख महीने में हर मनुष्य को सूर्योदय होने से पहले स्नान करना चाहिए और तरवैनी सींचनी चाहिए। विसाख महीने में झरना तरवैनी को कच्ची लस्सी से सींचा जाता है। इसके समक्ष एक घी का दीप जलाए दही तरवैनी में अर्पण की जाती है। दोस्तों, तरवैनी दो होती है, जिसमें पीपल, नीम और वट वृक्ष तीनों एक साथ लगे होते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य विसाख मास इस तरह तरवैनी की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद तरवैनी की परिक्रमा करते हैं, भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, मानिच्छित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इतवार को तरवैनी को जल नहीं देना, क्योंकि तरवैनी में पीपल होता है। इतवार को पीपल को जल नहीं दिया जाता, ना ही पीपल को इतवार को स्पर्श किया जाता है। इतवार को पीपल में दरिद्रता का वास होता है। रविवार को जल देने से गरीबी आती है। दोस्तों, तरवैनी के साथ साथ विसाख मास में तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप जलाना चाहिए और तुलसी को रोली मोली से पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करने से भी मानवांछित फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप विसाख मास में इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको विसाख मास का पूरा फल मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय।